आपको बता दें, जिस तरीके से इजराइल और हमास का जंग चल रहा है, इन सब के बीच में अचानक से ताइवान को घेरना शुरू कर दिया है चाइना ने। और ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका और कनाडा की नौसेना निकल गई है, जिसके बाद क्या रिएक्शन दिया है चाइना ने, तो वहीं दूसरी तरफ क्या वेनेजुएला से तेल खरीदना भारत के लिए रूस से रिश्ते खराब करने वाला होगा। अब तक भारत ने इस साल का सबसे बड़ा खजाना लूटा है। जानेंगे आगे क्या कुछ होने वाला है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना इस ताक में है कि यहाँ जब फंसा हुआ है अमेरिका, तो दूसरी तरफ कुछ न कुछ एक्शन लिया जाए। ताइवान ने बुधवार को कहा कि चीन ने उसकी सीमा के नजदीक 43 लड़ाकू विमान, 7 नौसैनिक पोत भेजे हैं। इस हालिया घटना के बाद माना जा रहा है कि चीन ताइवान पर दबाव बनाने की अपनी रणनीति को लेकर नरम नहीं हुआ है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार सुबह 6 बजे समाप्त हुई 24 घंटे की अवधि के दौरान चीन ने इन लड़ाकू विमानों और नौसैनिक पोत को उसकी सीमा की ओर भेजे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें से 37 विमान ताइवान जलडमरू मध्य में मध्य रेखा को पार करके गए हैं, जिसे चीन औपचारिक सीमा नहीं मानता है। मंत्रालय ने बताया कि जवाब में ताइवान ने अपने लड़ाकू विमान और नौसैनिक पोत भेजे तथा मिसाइल प्रणाली को सक्रिय कर दिया है। अगस्त 2022 में अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के उस समय के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से चीन आक्रामक रुख अपनाए हुए है। चीन ने ताइवान की यात्रा पर अपनी नाराजगी दिखाने के लिए अमेरिका के साथ जो सैन्य बातचीत होती थी उसे भी स्थगित कर दिया है। ताइवान एक स्वशासित द्वीप है जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है। चीन ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो ताइवान को बलपूर्वक अपने नियंत्रण में ला सकते। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस महीने के आखिर में सैन फ्रांसिस्को में एपेक शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर सकते। आपको बता दें, इस मीटिंग में पीएम मोदी को भी बुलाया गया है, पर यहाँ पर जैसे ही देखा गया कि चाइना घेराबंदी कर रहा है, अमेरिका का डिस्ट्रॉयर और कनाडा का फ्रिगेट दोनों ही ताइवान स्ट्रेट के लिए निकल गया है। कैनेडियन रॉयल नेवी HMCS ओटावा ये ताइवान स्ट्रेट पहुंच चुकी है, तो वहीं अमेरिका का 7th फ्लीट भी इस इलाके में पहुंच चुका है। हालांकि आपको बता दें, जैसे ही ये दोनों नौसेना के युद्धपोत और ग्रुप पहुंचा है, वैसे ही PLA ने कहा है कि ये सब कुछ सिर्फ चीजें बिगाड़ने का है, हम लोग हाई अलर्ट पर हैं। आपको बता दें, ताइवान स्ट्रेट इस जगह को कहते हैं और अब चाइना इस जगह को मानता है कि ये हमारा है, जबकि अमेरिका और कनाडा दोनों का ये कहना है कि ये ताइवान स्ट्रेट एक खुली जगह है और यहाँ पर कोई भी आ जा सकता है। खैर, चाइना को इस वक्त कंट्रोल में रखना चाह रहा है अमेरिका, पर कितने समय तक रख पाएगा ये कहना मुश्किल है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से जब पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया, तब रूस ने सस्ते कच्चे तेल का दांव खेलकर दुनिया के कई देशों को अपनी तरफ आकर्षित। भारत की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को रूस के सस्ते कच्चे तेल में काफी फायदा मिला। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इंडियन ऑयल का शुद्ध मुनाफा है 12,967 करोड़ रुपए का। इंडियन ऑयल भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी में आती है। इंडियन ऑयल कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में रूस के सस्ते क्रूड ऑयल की वजह से शानदार नतीजे दिखाए। शेयर बाजार के एक्सपर्ट का अनुमान था कि इंडियन ऑयल का चालू वित्त वर्ष दूसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट 9,640 करोड़ रुपए पार कर सकता है, लेकिन इंडियन ऑयल ने इसकी तुलना में 50% अधिक शुद्ध मुनाफा दर्ज किया। दिलचस्प तथ्य ये है कि पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को 272 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इंडियन ऑयल देश की बड़ी ऑयल रिफाइनरिंग और मार्केटिंग कंपनी है। इंडियन ऑयल का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कामकाज से
रेवेन्यू गिरकर 2 लाख करोड़ रुपए पर रहा है। इंडियन वाले शेयर बाजार को ये जानकारी दी गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी का रेवेन्यू 2.34 लाख करोड़ रुपए होने पर रहने का अनुमान था। आपको बता दें, इस बार जो मार्जिन रहा ना, ये मार्जिन रहा $13.12 प्रति बैरल। ये एक साल की अवधि में $25 प्रति बैरल था। गुरुवार को शेयर बाजार के शुरुआती कारोबार में इंडियन ऑयल के शेयरों में 3% से अधिक की तेजी दर्ज की गई और ये अच्छे लेवल पर जाकर खड़ा हुआ। ये जहां फायदा आपको दिख रहा है, तो ये फायदा यूं ही नहीं है, ये फायदा रूस के सस्ते तेलों के वजह से हुआ है। ये सभी जानते हैं, रूस भी जानता है। लेकिन अभी हाल के दिनों में, जैसा कि हमने आपको बताया था, अक्टूबर महीने में भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया। क्यों कर दिया है? तो कारण यह है कि अब डिस्काउंट उतना ज्यादा नहीं मिल रहा है। और जहां तक बात है रूस से तेल लाना, तो अगर डिस्काउंट नहीं मिलेगा ना, भारत के लिए ये महंगा सौदा है। रूस से तेल लाने में ही लागत बहुत ज्यादा है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि इस लागत के साथ साथ रूस से भारत अगर तेल आता है और प्राइस कैप के ऊपर आता है, तो उसका कोई इंश्योरेंस नहीं है। यानी कि अगर वो जहाज पानी में किसी तरीके से डूब जाता है तो वो पैसा भी जाता है। एक बड़ा रिस्क भी है रूस के साथ तेल खरीदने में। अब भारत के लिए सबसे अच्छी बात क्या हो गई है कि वेनेजुएला के ऊपर से प्रतिबंध हट गया है और ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, S&P ग्लोबल ने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि जैसे ही इस लैटिन अमेरिकी कंट्री के ऊपर से अमेरिका ने उठाया है प्रतिबंध, इसका फायदा भारत उठाएगा और भारत सस्ते दरों पर अगर वेनेजुएला देता है तो जरूर खरीदेगा। आपको बता दें, वेनेजुएला में भारत ने पहले भी निवेश किया था, लेकिन समस्या ये है कि वेनेजुएला पे प्रतिबंध लग गया और भारत का पैसा भी फंस गया। वेनेजुएला की इस वक्त की कैपेसिटी है 8 लाख से लेकर 8.5 लाख बैरल प्रतिदिन तेल बेचने का। लेकिन समस्या क्या है? इस देश में अभी समस्या ये है कि काफी समय से चीजें बंद पड़ी है, तो इनके पास ऑयल रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, इनके लिए बहुत दिक्कत इस वक्त है। पर हाँ, अभी इन्हें चाहिए, अमेरिका को भी चाहिए तेल, तो ये लोग जल्दी जल्दी ये सारी चीज व्यवस्था करने की कोशिश जरूर करेंगे। भारत ने 2017 से लेकर 2019 तक 3 लाख बैरल प्रति दिन वेनेजुएलन तेल को खरीदा है। भारत की प्राइवेट फार्म तेल खरीदती थी करीब 5 से 7% और माना जा रहा है एक बार फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाएगा। और इसके लिए भारतीय जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उनसे भी जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, हमारी रिफाइनरी तो पहले से ही वेनेजुएलन तेल के लिए काम करती रही है, तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है और हम वेनेजुएला से खरीद सकते हैं अगर वेनेजुएला हमें सस्ते दरों पर देगा। तो अब समस्या ये है कि भारत अगर वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू करता है तो हमने रूस के साथ हथियारों की खरीद वैसे बंद कर दी है। अब तेल की भी खरीद अगर बंद हो जाती है तो फिर रूस का रिएक्शन भारत के साथ क्या होगा? वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।